काशी और शिव की महिमा का वर्णन है। काशी विश्वनाथ का मंदिर विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी प्रसिद्धि देश और दुनिया में फैली हुई है। देश विदेश से भक्त बाबा विश्वेश्वर के दर्शन के लिए काशी आते हैं। अब पहले आपको ज्ञानवापी परिसर का नक्शा दिखाते हैं और नंदी महाराज कहां विराजमान हैं ये समझाते हैं, और ये बताते हैं कि कैसे नंदी महाराज का हवाला देकर हिंदू पक्ष अपने दावे को सही बताता है। हिंदू पुराणों और महादेव के मंदिरों में एक बात क्लियर होती है कि जहां महादेव होते हैं वहां नंदी होते हैं। नंदी का मुंह सदैव महादेव की ओर होता है। ज्ञानवापी परिसर में भी जो बड़े नंदी की मूर्ति है उसका मुंह वजूखाना की ओर है, और वजूखाने से नंदी की मूर्ति की दूरी करीब 83 फीट है। और हिंदू पक्ष नंदी की इसी मूर्ति और हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देकर वजूखाने में मौजूद शिवलिंग नुमा आकृति को बाबा विश्वेश्वर का असली शिवलिंग बताता है। राम जन्मभूमि में जो सर्वे की प्रक्रिया अपनाई गई थी, क्या उसी मेथड को यहाँ भी अप्लाई किया जाए तो सच्चाई जो है शिवलिंग की, चूंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फवारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि नहीं वो शिवलिंग है, तो क्या जो राम जन्मभूमि के समय जो प्रक्रिया अपनाई गई, मेथड अपनाया गया था, उसको अपनाया जा सकता है? देखिए, नंदी आज के डेट में भी वहीं पर हैं, और नंदी के साथ साथ शिव के जो संबंध हैं, शिव के शिवलिंग लगाने की जो प्रक्रिया हमारी परंपरा रही है, वो परंपरा हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में व्याख्यायित है। तो उसका भी उदाहरण दे करके एएसआई उसका उल्लेख कर सकती है कि वो शिवलिंग है या नहीं। 1969 में ज्ञानवापी कैसा दिखता था, वहां आदि विश्वेश्वर का मंदिर कैसा था, इसे लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से एक मॉडल तैयार किया गया है। दावा है कि जब औरंगजेब ने इस मंदिर के शिखरों को तोड़कर ध्वस्त किया और मस्जिद का निर्माण कराया, तब हूबहू ऐसा ही दिखता था विश्वनाथ मंदिर। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जाता है इनमें से गणेश मंडप, श्रृंगार मंडप और दंडपाणी मंडप को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, जहां आज भी 15 फीट का मलबा मौजूद है। इनकी खुदाई की मांग भी विष्णु शंकर जैन की तरफ से की गई है। साथ ही ये भी मांग की गई है कि जिन ऐश्वर्य और मुक्ति मंडप के ऊपर मस्जिद के गुंबद रखे गए हैं, वहां का सच भी सामने लाया जाए। यानी पूरे ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है, और इसे लेकर भी मुस्लिम पक्ष में बेचैनी है, घबराहट सी दिखती है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्थापित है। 6 मई और 7 मई 2022 को वीडियोग्राफी की गई थी। इस वीडियोग्राफी में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। परिसर की दीवारों पर त्रिशूल, कमल, स्वास्तिक के निशान मिले थे। कलश और सनातन संस्कृति से जुड़ी कई चीजों की आकृतियां मिली थीं। वीडियोग्राफी में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ, करीब करीब वो सारी आकृतियां हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल सच की जीत होगी और ज्ञानवापी के कण कण में मौजूद शिव भव्य मंदिर के तौर पर आकार लेंगे। मस्जिद के वजूखाने में जो राज कई सालों से दफन है, उस राज से अब एएसआई पर्दा उठाएगी। तो ये तमाम तरह की जो बातें अभी तक इस मामले से जुड़ी हुई हैं, वो लगातार हम आपको बताते रहेंगे। दोनों ही तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं वो आपको बताते रहेंगे। प्रमाण किसके साथ खड़े हुए हैं ये भी आपको बताते रहेंगे। और एक बार फिर से बता दूं, यहां इस कोर्ट रूम में हम मौजूद हैं, जहां बस जजेस नहीं होंगे यहां पर, लेकिन दोनों ही पक्षों की बातों को हम सुनेंगे और दोनों ही पक्ष कोर्ट रूम जैसी संजीदगी से अपनी बातें कहेंगे, ताकि इस मामले में मेरिट्स किसके साथ खड़े हुए हैं इस बात को हम समझ पाए। हमारे साथ यहां जो खास मेहमान अभी जुड़ने वाले, असल में अगले करीब आधे घंटे हम जो चर्चा करने वाले हैं उन लोगों से करने वाले हैं जो धर्म के मर्मज्ञ हैं, जो धर्मज्ञ हैं, दोनों ही तरफ के धर्म के जानकार। उनकी तरफ से, उनके दृष्टिकोण से इस मामले के मेरिट्स और डेमेरिट्स वो समझने के लिए हम बुलाना चाहते हैं। हमारे साथ साध्वी जया भारती जी जुड़ेंगी हिंदू पक्ष की तरफ से। आइए मैं आपको यहां आमंत्रित करता हूं। और इसके अलावा हमारे साथ हिंदू पक्ष से एक और साहब यहां जुड़ने वाले हैं, लेकिन जब वो आ जाएंगे तो मैं आपका परिचय उनके साथ कराऊंगा। लेकिन तब तक मैं यहां बुलाऊंगा अली कादरी जी को, जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से रिप्रेजेंटेशन के लिए यहां मौजूद हैं। और मेहरुद्दीन रंगरेज जी भी आ जाएं प्लीज, वो भी यहां अपनी बात कहेंगे। और सबसे पहले आप ये देख रहे हैं ये कोर्ट रूम, यहां पर हालांकि अभी हिंदू पक्ष की तरफ से एक का ही रिप्रेजेंटेशन है, अभी दूसरे जो मेंबर हैं वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करते हुए मैं ये समझना चाहता हूं, कार्बन डेटिंग के संदर्भ में
जब शिवलिंग को लेकर बात हो रही थी तो जिला अदालत ने पहले इसके संदर्भ में जो याचिका थी उसको खारिज किया था। हाई कोर्ट ने फिर कहा था कि हां कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको अभी रोका जाना चाहिए। अब जबकि कार्बन डेटिंग समेत ASI के तमाम सर्वेस की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि हर तरह का वो सर्वे किया जाए जिसमें रेडार पेनिट्रेशन से लेकर एक्सरे से लेकर रेडार मैपिंग से लेकर रेडियो आइसोटोप्स ढूंढने तक तमाम जो काम किए जा सकते हैं यहाँ की चीजों को स्थापित करने के लिए वो किए जाना चाहिए पूरे परिसर में। मतलब वो सील्ड जगह जो है जहां वजू खाना है और उस शिवलिंग जैसी आकृति है उस जगह को छोड़कर बाकी जगह का सर्वे होना चाहिए। इस मामले में जब ये फैसला आ जाने वाला है तो हिंदू पक्ष क्या सोच रहा है जया जी? हिंदू पक्ष ये चीज़ सिर्फ आज फैसले से नहीं सोच रहा है, हम लोग बहुत पहले से सोच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये कहा जा रहा था, मैं आपकी चैनल पे ही चल रही डिबेट को सुन रही थी कि ये खामखा के विवाद हैं और इन विवादों से राष्ट्र को बचना चाहिए और राष्ट्र को विकास की ओर आगे ले जाना चाहिए। आज जब सर्वे से भी और जो पहले प्रिलिमिनरी सर्वे हुए हैं उनमें भी ये निकला है कि वहाँ पर एक हिंदू धर्मस्थल था और उसको तोड़ा गया, और हर एक सिविलाइजेशन का जो राइट होता है उसमें राइट टू आइडेंटिटी भी होता है, राइट टू सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी भी है। और ये जो आप बात कह रही है ना कि आज की हमारी ये बात नहीं है, हमारी ये बात बड़ी पुरानी है। अब उसके इस महत्व को भी समझिए कि आज कोई अचानक कह दी गई बात नहीं है, ये बड़ा पुराना घाव है और इस घाव को भरा जाना चाहिए, मरहम लगाया जाना चाहिए। ये बहुत पुराने वक्त की मांग है। असल में ये देख लीजिए वो पॉइंटर्स जिनके इर्द गिर्द हम असल में यहाँ पर ये बहस करने वाले हैं। एक सेकंड आपका वक्त लूंगा। नवभारत पर आज पूरे दिन ज्ञानवापी पर इस बड़े फैसले पर चर्चा होने वाली है। अगले कुछ वक्त में जिन पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं उसके पॉइंटर्स पर निगाह डाल लीजिए। ज्ञानवापी का इतिहास क्या कहता है, पड़ला किसका भारी है? क्या हिंदू पक्ष के सबूतों को नकारना संभव है? इतने मजबूत जो सबूत हैं उनको नकारा जा सकता है? ज्ञानवापी पर धर्म क्या कहता है? सर्वे पर हंगामा करके मुस्लिम पक्ष क्या अपना केस कमजोर ही कर रहा है? ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जया जी बात जल्दी से पूरी कीजिए, दूसरे पक्ष का रुख करूंगा मैं। पहली चीज ये है कि जब हम कहते हैं कि ये बेकार की बहस है, आप बेकार में पढ़ रहे हैं, बैठिए बात कीजिए और इसका हल निकाला जाता है। पहली चीज ये है कि हल निकालने के चक्कर में जो पहले बातें बहुत पहले इनवाइट किया गया, बातें करने की कोशिश की गई, और अगर ये जो बातें निकल करके आ रही हैं, अभी आप ही के स्क्रीन पर इतने एविडेंस दिखाए जा रहे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि वो मेरा धर्म स्थल है, और जैसे आपको अपने धर्म के को फॉलो करने का अधिकार है, मुझे भी है। मैं आपके धर्म स्थल को जाकर के नहीं तोड़ूंगी तो आपको भी नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर सद्भावना के लिए हमें ये चीज सौहार्द चाहिए तो यू पुल आउट। आप मान लीजिए कि हाँ वहाँ पर आपके जो भी पूर्वज नहीं तो, लेकिन उनके भी आग्रह हैं, उनके भी अपने सबमिशन हैं और उस अदालत में उनको भी अपनी बातें सबमिट करने का अधिकार। मैं आपके पास वापस लौटता हूं। अली कादरी साहब, पुल आउट कर लेना चाहिए इतने मजबूत तथ्य और प्रमाण देखने के बाद, तो खुद ब खुद ये कह देना चाहिए कि आपकी ही जगह थी और आप इसमें आए, पूजा अर्चना करें, हम इस जगह से हट रहे हैं। क्योंकि आपको विकास चाहिए। ठीक, और आपको ये ठीक है मैम। विकास तो हर भारतीय को चाहिए। इस देश में जो जीता है वो विकास चाहता है और इस देश से जो मोहब्बत करता है वो अपने देश का विकास चाहेगा। और अगर कोई विकास नहीं चाहता है तो मैं समझता हूं कि उसको अपने देश से मोहब्बत नहीं। देखिए सर, जहां तक के सवाल आपके अपने चैनल पर अभी जो बातें, जो रिपोर्ट जो बतलाई गई है, ये ठीक है, आपकी अपनी आस्था है, आपकी अपनी मान्यता है, आप इसको मानिए। हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन मैटर कोर्ट में है और अब आप देखेंगे कि कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा। और यह कह देना कि मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले से घबराहट में है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गया, नहीं। अगर कोई लोअर कोर्ट में हमारे खिलाफ में किसी भी मैटर में कोई फैसला आता है तो एक हिंदुस्तानी को हक है कि वो हायर कोर्ट जाए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाए। हम अपने राइट्स को अच्छा ठीक है। अली कादरी साहब, एक बात, दो बातों का जवाब मैं ले लेना चाहता हूं। सौहार्द के बगैर विकास मुमकिन है क्या? नंबर एक। दूसरी बात यह कि अगर आपको सीधे सीधे सामने तथ्य और प्रमाण दिखाई दे रहे हो तब भी आप कोर्ट, उससे ऊपर की कोर्ट, उससे ऊपर की कोर्ट तब तक जाते रहेंगे जब तक रास्ते बंद नहीं हो जाएंगे। और फिर उसके बाद कुछ लोग ये भी कहने वाले होंगे, जैसे बाबरी के केस में हमने देखा था, कि देखिए हमको इंसाफ नहीं मिला। एग्जैक्टली। देखिए सर, बाबरी मस्जिद का जजमेंट आपके भी सामने, मेरे भी सामने, और हम कोर्ट को जो है सर्वोपरि मानते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने कोर्ट के फैसले को कबूल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी किस्म की कोई घटना बाबरी मस्जिद का डिसीजन आने के बाद नहीं हुआ, क्योंकि सारा मुसलमान हिंदुस्तान का
कोर्ट को सर्वोपरि माना और कोर्ट के फैसले को कबूल किया। रहा सवाल साहब कि सौहार्द की बात है, तो हमने तो कहा था कि संवाद के जरिए हल कीजिए, नहीं तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हर दो पक्ष में, चाहे हिंदू हो कि चाहे मुसलमान हो, हर दो जगह शरारती लोग होते हैं। जिस तरीके से औरंगजेब को कुछ लोग जो है आगे बढ़ाकर चढ़ाकर के पेश करते हैं, तो वैसे ही आप हिंदू पक्ष में देखिए, नहीं तो गोडसे को अपना सर्वोपरि मानते इसी हैं। तरफ में जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनकी तरफ से यह भी कहना था कि औरंगजेब तो बड़ी सदाशयता वाला, बड़ा सहिष्णु किस्म का आदमी था। ये भी सुना होगा आपने। अब जरा मैं इस पर साध्वी जया जी से मैं एक रिएक्शन ले लूं, असल में उनकी दलील ले लूं, और उसके फौरन बाद मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आपके पास एक बड़ा अहम पॉइंटर समझने के लिए आ रहा हूं, जल्दी से अपनी बात कहिए। नहीं, आपने कहा कि जो मतलब हमारे खिलाफ अगर कोई लोअर कोर्ट में जाएगा तो हम बिल्कुल हायर कोर्ट में अपनी अपील के लिए जाएंगे। जैसे ये अधिकार आपको है, यही अधिकार बाकी हिंदुस्तानियों को भी है और हिंदुओं को भी है, और इसी तहत वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तब आप ये आवाहन मत कीजिए कि ये गलत है, आप विकास में बाधक बन रहे हैं। जब हम अपील करें तो विकास में बाधा है, जब आप करें तो आपका हिंदुस्तानी होने के नाम पर आपका अधिकार है। तो ये बायस्ड अप्रोच नहीं चलेगी। मेहरुद्दीन रंगरेज, बायस्ड अप्रोच क्यों है? एक हिंदुस्तानी होने के नजरिए से एक दूसरे को अच्छे से अकोमोडेट करके हम क्यों नहीं चल सकते? देखिए दिनेश जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, 350 साल पुराना मसला है। 350 साल से भी तो इस हिंदू जो है इसी देश में रह रहे थे। क्या उन्हें कभी नहीं दिखाई दिया कि वो शिवलिंग है, जो जैसे आप ये फव्वारा, हम फव्वारा बताते हैं और ये शिवलिंग। तो मैं बता रहा हूँ विशाल मिश्रा ने क्या हुआ, उसमें जो सिलाई डाली ना, उसमें तो 64 सेंटीमीटर नीचे तक चली गई सिलाई। तो अगर वो शिवलिंग होता तो उसमें नहीं जाती। देखिए ये सारी चीजें आपके अधिकार में तब से था, आपने उसके साथ क्या कुछ किया, वो मेरा शिवलिंग है, आप उसके ऊपर वजू कर रहे हैं, ये आप रिस्पेक्ट करते हैं? आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये बोल रहे हैं कि मैंने आपके ऊपर 300 साल पहले प्रश्न नहीं उठाया। 300 साल पहले से किन की हुकूमत थी, किस तरीके से यहाँ पर आक्रमण हुए, यहाँ मंदिर तोड़े गए, यहाँ फोर्स्ड कन्वर्जन हुए, उसके वहां तब लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते तो यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसी संजीदा डिबेट होगी क्या दिनेश जी? मेरे बीच में ये बोल रही है मेरा टाइम था, मेरा टाइम इन्होंने ले लिया। चलिए बात पूरी कीजिए, बात पूरी। बार बार जो कहा जा रहा कि ये मैडम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आता है, ये वाला मस्जिद वाला मसला भी, जो सिंगार जो महिला सुन लीजिए पहले पूरा मेरा जो सिंगार गौरी, आप उनके पॉइंट्स नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए फिर बोलिएगा। सिंगार गौरी जो मंदिर है उसकी पूजा के लिए पहले अधिकार था रोजाना जाने का, फिर सरकार ने उसे साल में एक बार कर दिया। तो सिंगार गौरी के लिए हमारी 5 बहनें गई थी, तो उससे हमें मुसलमान को किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप रोजाना पूजा करें सिंगार गौरी की, किसी मुसलमान को कोई ऐतराज नहीं है। मगर आप जब एक मस्जिद को आप जो है मंदिर बताने लगेंगे तो इससे हमें जो है अपने जो है हम उसको खंडन करते हैं। इन सब चीज बात करके ये गलत बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिर को हम मस्जिद बताएं, कौन बता रहा है? मंदिर बता रहे हैं सर, आप शिवलिंग का जो मामला बता रहे, बार बार शिवलिंग 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 बता रहे। फवारे को आप शिवलिंग कैसे बता देंगे? आप कहे तो हम चला के दिखवा देंगे उसको, फिर आपको यकीन आ जाएगा। मगर ये सारी चीजें जो है ना दिनेश जी, बार बार लोगों का जो मेन जो मुद्दे हैं, देश के जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उनसे ध्यान हटाकर इन मुद्दों पर लाया जा रहा है 24 से पहले, कि ताकि देश में जो है और विभाजन का काम हो सके। तो हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए, और जो कोर्ट का फैसला होगा वो सम्मान्य होगा, सब उसको मानेंगे। जय जी, ठीक है, टाइम अप सर। जय जी, पहली चीज, इन्होंने खुद अपनी बात को 2 बार कॉन्ट्रडिक्ट किया। इन्होंने पहले 350 साल पहले का हवाला दिया कि इन्हें क्यों नहीं दिख रहा था, वहां से 350 साल पुरानी मस्जिद है। अगर कार्बन डेटिंग करा ली जाए तो हजारों साल पुराना मंदिर निकलेगा। एक दूसरी चीज, 1 मिनट सर, अब आप मैडम जो वहाँ के महंत है वो खुद कह रहे हैं कि ये शिवलिंग नहीं है, आप कैसे कह रही हैं? आपके कहने से हो जाएगा क्या? आपके कहने से हो जाएगा? नहीं, आपके कहने से हो जाएगा। जो लोग वहाँ के जो महंत है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत है, वो खुद मना कर रहे हैं कि ये शिवलिंग नहीं है। तो फिर आप कैसे कह रही है शिवलिंग है? मैं आप ही की बात पे कह रही हूँ। आप अपनी, जैसे आपने अपनी बात पूरे करने के लिए समय मांगा, वैसे एक सेकंड, वैसे तो अभी मेहरुद्दीन रंगरेज जी बहुत सारी बातें सामने आना बाकी है। हाँ। अभी तहखाने के नीचे की बातें सामने आना बाकी है, अभी वहां पड़े भग्नावशेषों की बात सामने आना बाकी है, अभी न जाने इतने कितने सारे रहस्यों का उजागर होना बाकी है जो अभी तक सामने भी नहीं आए। मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा वहां पर जो निशान, मैं ये भी बता दूं कि हमारे साथ हितेश्वर नाथ जी भी अब जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और हितेश्वर नाथ जी का मैं स्वागत करता हूं। सर बहुत देर से इंतजार चल रहा था, आइए, वो मार्किंग है आपकी, उस जगह पर आ जाना है आपको। और ये इस समय ये समझिए आपकी अदालत में मौजूद हैं, यहां कोर्ट रूम एनवायरनमेंट क्रिएट करके हम इसलिए चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही पक्षों की तरफ से अदालत के माहौल में जैसे संजीदगी से अपनी बातें रखी जाती हैं,
तथ्यात्मक रूप से अपनी बातें रखी जाती हैं, सिर्फ कोरी बहस नहीं होती, हवाई बहस नहीं होती, उसी तरीके से यहां पर भी वो सॉलिड पॉइंटर्स रखे जाएं ताकि जनता ये देख पाए कि दोनों ही पक्षों के पॉइंट ऑफ व्यू में मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। मैं जरा ये दिखा दूं आपको कि त्रिशूल को के संदर्भ में बताया जा रहा है कि वहां त्रिशूल, स्वास्तिक, कमल, डमरू, इसका भित्तियों पर उकेरा जाना पाया गया है, इसके निशान पाए गए हैं। और अगर आप त्रिशूल को देखें तो ये 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का। और ये कहा जाता है कि जो सृष्टि के पालन करने वाले हैं और उसके संहारक हैं, और उसके बनाने से लेकर, उसके पालन से लेकर संहार तक का जो ये त्रिगुणात्मक भगवान का स्वरूप है उसका परिचय देने वाला है। और 3 तरह के बड़े संकटों को काटने वाला ये त्रिशूल है। त्रिगुणमयी सृष्टि का परिचायक है ये, भूत, वर्तमान और भविष्य के काल को भी दर्शाने वाला है और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला है। और इसीलिए भगवान भोलेनाथ भक्तों के कष्टों का शमन करने के लिए इसे धारण करते हैं। अब जहां त्रिशूल, वो त्रिशूल जिसे आदि विश्वेश्वर अपने हाथों में लेकर चलते रहे और जिसे अनादिकाल से हम पूजते रहे, उनका वहां पर, उस निशान का वहां पर पाया जाना और कहा जाना ये कि ये तो मस्जिद है और ये किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, ये दलील गले उतरती है क्या? ये हितेश्वर जी आपकी बारी। बिल्कुल नहीं उतरती, क्योंकि सीधा सीधा कहना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और हरि व्यापक अगर सर्वत्र है हरि, और आप साफ देख रहे हैं कि दीवार में किस प्रकार भगवान शिव का त्रिशूल वहां नजर आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। एक बात में आप तो कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तब तो सभी जगह पर भगवान है, तो फिर इस विषय में क्यों वाद है? बिल्कुल मैं बता रहा हूं, आप ये देखिए, अगर हम खाली ज्ञान वापी की बात करते हैं, ज्ञान अली कादरी साहब आपका दोनों का इशारा देख रहा हूं, ज्ञान का जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, वापी मतलब कुआं, ज्ञान का कुआं। तो जो ज्ञान का कुआं, तो ज्ञान कभी हमने उर्दू में तो सुना नहीं, ना हमने कभी मुगल शासन में कभी ज्ञान का शब्द का सुना। तो ये किस हिसाब से, किस लॉजिक से कह रहे हैं कि वो हमारा है? इन्हीं के खुद के लोग, मैं टीवी चैनल पे सुनता आ रहा था, इन्हीं के वहीं के लोगों ने कहा कि ये जो औरंगजेब था बड़ा क्रांत था, बहुत ही इसने अन्याय किया, बहुत ज्यादा इसने मंदिरों को तोड़ा। इन्हीं के लोगों ने कहा, हम नहीं कह रहे, इन्हीं के लोग टीवी पे चैनल, आपके चैनल पे मैंने देखा, जब इनके लोग इस बात को मानते हैं कि औरंगजेब आक्रांत था, उसने कई सारी मंदिरों को तोड़ा, तो ये लोग मानने को क्यों नहीं तैयार हैं? दूसरी बात मैं आपको सीधी, जब नंदी का मुख हमारे शिव की ओर है, वो डायरेक्शन है, आप किसी भी महान मंदिर में जाइए, किसी भी विशेष मंदिर में नंदी का मुख शिव की ओर होता है। सर ये बहुत कर रहा है, ठीक है, बता रहा है कि ये शिव का। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, राष्ट्रीय चैनल है, हाँ। भारत के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, वो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं, और इन लोगों ने धोखेबाजी से बनाई हैं। ज्ञान संस्कृत का शब्द है, तो ज्ञान वापी, ज्ञान का तालाब एक मस्जिद का नाम कैसे हो गया मेहरुद्दीन रंगरेज साहब? ज्ञान वापी का जो नाम रखा गया सर, उस मोहल्ले का नाम ज्ञान वापी है, मस्जिद का नाम तो आलमगीर मस्जिद है, उस मस्जिद का जो नाम है, जिसे आप ज्ञान वापी के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ का आलमगीर मस्जिद है उसका नाम। सुनिए सर, 1937 में सर जब देश अभी आजाद नहीं हुआ था, तब भी वहाँ पे लोग कोर्ट में गए थे, अरे 1400 साल, कोर्ट ने कहा कि नीचे से लेके 1400 साल पुराना तुम्हारा इतिहास, मस्जिद है, 1400 साल पुराना तुम्हारा इतिहास, अदालत लगी है तो हजारों साल पुराना, आप हजारों साल, लाखों साल जो सनातन धर्म है, आप 1400 साल पुराना तुम्हारा इतिहास है, आपका बारी आएगी और आप 1400 साल पुराने इतिहास को कह रहे हैं। दर्शाता है दिनेश जी, 1937 में भी ये मामला गया था कोर्ट में, तो वहां पर भी मुसलमान पक्ष को जो जीत मिली थी। ये जो बार बार विवाद खड़ा किया जा रहा है इस बात को लेकर, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब एक सब्सटेंस बताऊं मैं आपको जी। यहां पहुंचने वाले एक अंग्रेज जो सैलानी थे, उन्होंने पूरी किताब लिखी थी और उन्होंने ये बताया कि यहां पर एक मस्जिद है जिसे मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। ये भी आपको पता होगा कि यहां पर जो जिलाधीश अंग्रेजों के समय में थे, वॉटसन साहब, उन्होंने ये कहा था कि इस जगह पर अगर शांति स्थापित किया जाना है तो यहां पर जो मस्जिद बनी हुई है ये असल में मंदिर का स्थान है, हिंदुओं का स्थान है, इसे हिंदुओं को दे दिया जाना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं ना अभी कुछ दिनों में शुरू हो गया या पुराना कोई इसका इतिहास नहीं है, इसका बड़ा पुराना इतिहास है और हर जगह से यही कहा गया है ये तो मंदिर था। सर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए लाया गया था कि आपस में जो इसके बारे में भी बता दूंगा, इसीलिए ये कानून बनाया गया था 91 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो मेहरुद्दीन रंगरेज साहब के बाद आपके पास वो वैसे ही रहेंगे, मगर उस पर विवाद नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे। मगर ये 90 के दशक को दोबारा दोहराना चाहते हैं, फिर वही माहौल बनाना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद के जो जब डिसीजन आया उसमें 3 बातें कही गई कि चोरी से मूर्ति रखी गई,
मस्जिद के नीचे जो है कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले और मस्जिद को जो है अवैध तरीके से तोड़ा गया, ये भी बताया गया, मगर उन पर ध्यान नहीं जा रहा और उस पर दिनेश जी भी नहीं पूछ रहे सवाल कि ये सारी चीजें जब आई तो ये कैसे दर्शाता है धीरे धीरे ओम क्रियम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में वंदनात् मृत्यु मोक्ष मामृतात्। अरे तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा, झूठ बोल रहे हो। साल से कह रहे हैं आप नंदी का मुंह उधर माँ झूठ, क्यों ध्यान नहीं दिया? माँ झूठ, आप जब एक झूठा आदमी जाके सर, शिवलिंग को जो है अगर कोर्ट रूम एनवायरनमेंट में आप अपनी बातें रख रहे हैं तो एक दूसरे को यूं क्रॉस नहीं करते जब तक क्रॉस करने के लिए कहा ना जाए। एक सेकंड, उनकी बात, वो कुछ भी कहें, वो अपनी बातें कह सकते हैं, वो उसमें आपको प्रमाण लगता है कि नहीं लगता, वो आप अपनी बात कहिएगा। अली कादरी साहब, देखिए साहब, यहाँ पे जिस हिसाब से बहस हो रही है तो मेरा अपना कहना और मानना यही है कि थोड़ा जो है हम मर्यादा को बाकी रखें, चाहे कोई भी हो। रही बात के हिंदू पक्ष का अपना जो बात कहना है वो कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष अपनी बात कह रहा है। आपने अभी किसी अंग्रेज का भी हवाला दिया, तो अंग्रेजों ने तो साहब हिंदुस्तान में बहुत काम करके गए, जो आज तक कि हम आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, ये तो अंग्रेजों का ही कारनामा है। लेकिन रहा कि ज्ञान व्यापी हो या और भी कोई दूसरा इशू शायद हो सकता है कि 24 के करीब और एक नया कोई इशू जन्म ले ले, क्योंकि इसी पर तो हमारे देश की सियासत चल रही है। आप जब से देखेंगे कि 1990 से देखेंगे आप, तो हमारे देश की सियासत इसी पर टिकी हुई है, धर्म के आधार पर। लेकिन मेरा अपना यह कहना है कि अब तक के जो हमारी भारत की जनता है, जितने भी भारतवासी है, सब लोग ये बातों में आते गए, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष हो, और जहां जहां धर्म को लाया गया वहां पर गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन अब जहां पर, नहीं सुन लीजिए सर, अब जहां पर धर्म को लाया जा रहा है वहां पर गेम ओवर साबित हो रहा है। इसकी मिसाल आपको कर्नाटक में मिलेगी। मैं ये कह रहा हूं सर कि जो भी कोर्ट में मैटर है सर, आप एक बात बताइए, कोर्ट में जो लोग गए हैं वो अपनी भावनाओं का हवाला देकर गए हैं, और जाहिर है वो जो सर वो जो अपनी बातें कहेंगे ना उसको कोर्ट पूरे अपने विवेक से सुनेगा, कानून की रोशनी में देखेगा। उसमें आप सियासत क्यों जोड़ दे रहे हैं सर? मस्जिद के लिए नहीं गया कोई, श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है वहां पे पूजा अर्चना करने के लिए कि रोजाना पूजा का अधिकार मिले, ना कि उस जो मस्जिद है हमारी जो है ज्ञानवापी की, सर ये मेहरुद्दीन अंग्रेज साहब, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो जानकारी में इजाफा होगा कि इसमें करीब 8 हैं वाद अलग अलग तरीके के, और उसमें जो लीडिंग केस है ना वो ये श्रृंगार गौरी वाला है, जिसमें ये लीडिंग केस है, ये अग्रवाद है। उसके अलावा भी वाद हैं जिनको एक साथ ला दिया गया है और कहा गया है कि इसको लीडिंग केस बनाते हुए इसकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन आप इसमें सियासत देख रहे हैं। नहीं, अब एक गौरी की पूजा के लिए अगर कोई हमारी बहनें वहां पर अर्जी लगाई है, वो तो बाहर होती है ना, तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सारी मस्जिद पर आप दावा ठोकेंगे। आप कह रहे हैं कि हमारे सर अगर पूरी मस्जिद ही मंदिर को तोड़कर बनाई गई है तो दावा तो किया जाएगा। आपका दावा है, मुझे बात में नहीं आ तो सर इसी बात की सुनवाई हो रही है, ये बात नहीं, इसी बारे में तो कहा जा रहा है कि एएसआई सर्वे हो जाना चाहिए। ये एएसआई सर्वे की बात भी क्यों कही जा रही है, अब जरा मैं वो भी बता दूं अपने दर्शकों को। यहाँ प्लेसेस ऑफ, आपके पास आ रहा हूं मैडम, आपसे मैंने पूरी, नहीं ऐसे मत कीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है 1991 का, लेकिन इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इसका जो सेक्शन 3 है उसका सब सेक्शन 4 ये कहता है कि जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स होंगे उन पर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। और क्योंकि ये पुरातात्विक महत्व का है, ऐतिहासिक महत्व की है, जगह है, इसलिए एएसआई के सर्वे से यह स्थापित कर दिया जाए कि ये कितनी पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व की है। यही तो चाहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। तो फिर इसमें मुस्लिम पक्ष को ऐतराज क्यों है, जरा ये भी समझ ले। लेकिन उससे पहले अब अपनी बात कहिए। मैं शुरुआत में इन्होंने जो एक प्रश्न किया था और उसके बाद ये जो बहस चलती चली आई है, मैं सीधा पहले इनके उठाए हुए एक मुद्दे पर जाती हूँ, उसका जवाब देती हूँ, फिर आप इस पे आगे आ जाइएगा। इन्होंने कहा कि वहाँ पर क्या 350 साल पहले आपको नहीं पता था, आप आज जाग रहे हैं। उसका जवाब एक पक्ष में आपने दे दिया कि ये लड़ाई लंबी है। दूसरी इन्होंने कहा कि वहाँ श्रृंगार गौरी पूजा की पूजा की इन्होंने जो बात कही कि वहाँ परमिशन मांगी गई और वो अंदर गए और इन्होंने अलाउ किया।
दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इनके पक्ष से भी कि वहां पर मंदिर है और वो एक आइसोलेटेड गौरी मंदिर अलग से नहीं है। इट्स अ ह्यूज वो तो कंपाउंड। कहेंगे कि हम दरिया दिली दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने एक मिनट दरिया दिली इतनी बार एक मिनट सर ये गलत है। आप ना आप जब आपके बीच में बोलते हैं ये गलत है ना। मैं आई एम गिविंग माय मैं अगर अपना जवाब दे रही हूँ मुझे देने दीजिए। ये मत बोलिए मैंने उसके बाद आई फॉलोड कि आप बोल रहे हैं मैं बीच में नहीं बोल रही। वक्त कम है मैम। हाँ तो पहली चीज है कि अगर दरिया दिली दिखा रहे हैं आपकी ही मैं बात मान लूं तो ये फिर शेयर एंड पोर्शंस में ना हो। फिर आप कंप्लीटली इतने अगर दिल बड़ा है तो पूरा ही दिखा लो एंड बी ओपन टू इन्वेस्टिगेशन बी ओपन टू सर्वे। इस बात का कि आपसे पूरी चर्चा नहीं हो पाई, आपका पूरा पक्ष में नहीं सुन पाया, लेकिन एक राउंड यहां इस कोर्ट रूम एनवायरनमेंट में दोनों ही तरफ से दलीलों का एक राउंड हो गया, जिसमें धर्माचार्यों ने धर्मज्ञों ने यह बताया कि उनके निगाह से इसमें क्या मेरिट है और उनको जितना कानूनी नजरिया समझ में आता है वो भी उन्होंने रखने की कोशिश